नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो सब लोग। उम्मीद करूँगा कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आप सभी का हमारे ई स्टार क्लासेस के यूट्यूब के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आगाज़ करते हैं आज की क्लास का। और आज का हमारा टॉपिक है विभाजन सूत्र। कल तक हमने क्या किया था? कल तक हमने प्रश्नमाला 7.1 के विभिन्न प्रश्नों पर बातें कर ली थी। आज हम इसके आगे के पहलू पर बात करेंगे और आज का जो मेन टॉपिक है वो है हमारा विभाजन सूत्र। क्या है विभाजन सूत्र? विभाजन सूत्र पर आज हम बातें करेंगे। थोड़े से इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि विभाजन सूत्र होता क्या है। दोस्तों, मान लो कि ये कोई एक रेखा है, ये ए और बी कोई रेखा है, ठीक है। इसके बीच में हमने कोई बिंदु P ले लिया, ठीक है, ये बिंदु P ले लिया। अब ये P इन दोनों बिंदुओं इस एक रेखा को ये P बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है, इसी को हम विभाजन सूत्र से लेकर चलेंगे, ठीक है। मान लिया ये बिंदु P इन दोनों बिंदुओं को M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है। M1 और M2, मान लिया कि ये बिंदु P है वो A और B को M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। और हमने मान लिया कि ये बिंदु क्या है, ये बिंदु X1 और ये बिंदु Y1 है। और ये बिंदु मान लिया हमने X2 और ये बिंदु क्या होगा Y2 है, ठीक है। इसके बाद में हमने ये बिंदु मान लिया X और Y है। हमने मान लिया ये बिंदु क्या है, X और Y है। ये बिंदु हमने मान लिया। अब हमें इसका विभाजन सूत्र ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमें जो x का मान है वो कैसे ज्ञात करना होगा, उसका हमें एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या होता है? m1x2 प्लस में m2x1 बटा में m1 प्लस में m2। इस सूत्र को हमें याद रखना है, ठीक है। इस सूत्र से हम इसका मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। इस बीच वाले बिंदु P का जो x का मान है वो इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात किया जाएगा। हमें ये बिंदु और ये बिंदु M1 और M2 हमें दिया जाएगा, ठीक है। इसके माध्यम से हमें x का मान ज्ञात करेंगे। और इसी प्रकार हमें y का भी मान ज्ञात करना होगा। y क्या होगा? यहाँ पर x2 की जगह x1 और x2 की जगह y1 और y2 रख दो। देखिए जैसे m1 y2 प्लस में m2 y1 बटा में क्या होगा, m1 प्लस में m2। ये हमारे पास फाइनल सूत्र होगा। इन दो सूत्रों का प्रयोग करके हम यहाँ पर इस प्रश्नमाला को अंजाम देंगे, आखिरी पॉइंट तक पहुँचाएंगे, ठीक है। दोस्तों, उम्मीद करूँगा कि आपको बात समझ आई होगी और आप इन दोनों सूत्रों को याद रखेंगे, ठीक है। अभी से आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें कि हमें इन दो सूत्रों को याद रखना है, ठीक है। अब इसके प्रश्नों पर बातें करते हैं कि प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है और हमें क्या बताना है, ठीक है। प्रश्न में हमसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर 1 है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। हमें क्या करना है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो बिंदुओं ये और ये को इस अनुपात में विभाजित करना है, ठीक है। हमें पता नहीं कि क्या है, ठीक है। तो हमने क्या किया, रेखा बना ली है, ठीक है। आपको भी हमेशा ऐसा ही करना है। पहला बिंदु दिया इसको मान लिया -1 और 7, ठीक है। और अंत एक बिंदु और दिया, वो लास्ट वाला बिंदु मान लिया 4 और -3, ठीक है। इसके बाद में इस बिंदु को हमने नाम दे दिया A और इसको नाम दे दिया हमने B, ठीक है। और बीच में कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और ये जो बिंदु है, ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं को इस अनुपात में विभाजित करता है, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें विभाजन सूत्र लगाना है, ठीक है, विभाजन सूत्र। और एक बात और बता दूं, इस सूत्र को हम आंतरिक विभाजन सूत्र भी कहते हैं, आंतरिक विभाजन सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, आंतरिक विभाजन सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर विभाजन सूत्र लगेंगे। हमें x का मान ज्ञात करना है तो क्या होगा, m1 x2 प्लस में m2 x1 बटा में m1 प्लस में m2, ठीक है। तो हमें m1 का मान ये है हमारे पास m1 और ये है m2, ये हमारे पास x1, ये y1 और ये हमारे पास x2 और ये क्या है y2, ठीक है।
हमें हमारे पास m1 का मान 2 गुणा में x2 का मान हमारे पास 4 है, प्लस में m2 का मान हमारे पास 3 है, और इसके बाद में क्या है x1 का मान हमारे पास -1 है, ये लो -1, प्लस बटा में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस में 3। ठीक है, इसको हल करेंगे, 2 चौके 8 प्लस में 3 एकम 3 और आगे माइनस का 1 है तो ये माइनस का 3 बनेगा, बटा में 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 8 में से 3 गया तो 5, बटा में क्या है 5, 5 से 5 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा 1, यानी हमारे पास x का मान क्या आ गया 1 आ गया। अब हमें y का मान ज्ञात करना है, तो y का सूत्र क्या होगा m1y2 प्लस में m2y1 बट्टा में क्या होगा m1 प्लस में m2। ठीक है, हमारे पास m1 का मान कितना है 2, ये लो 2 गुणा में y2 का मान हमारे पास -3 है, ये लो -3, प्लस में m2 का मान कितना है हमारे पास 3 गुणा में y1 का मान हमारे पास कितना है 7 बटा में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस में 3। अब देखो 2 तिया 6, ये माइनस का 6 होगा, प्लस में 7 ये कितना हो जाएगा 21, बटा में 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 21 में से 6 जाएंगे यानी 11 में से 6 गया तो 5 और 1 का 1, 15 बटा में 5, 5 तिया 15, यानी y का मान हमारे पास 3 आ गया। अंततः हम कह सकते हैं कि बिंदु P है उसके निर्देशांक क्या आ गए हमारे पास 1 और 3 आ गए, यानी ये जो बिंदु है वो क्या होगा, ये P बिंदु क्या होगा 1 और 3 बिंदु है, ये एक P बिंदु के निर्देशांक 1 और 3 है, ये बिंदु इन दोनों को इस अनुपात में विभाजित करता है। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आ गया होगा, तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों अब तक अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो कर दें। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 में हमसे पूछा है कि बिंदुओं 4 -1 और -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। क्या पूछा है कि बिंदुओं ये और ये को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी समान 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हमने एक रेखाखंड बना लिया। ठीक है, और पहला बिंदु A नाम दे दिया, उसके निर्देशांक हमारे पास है 4 और -1। ठीक है, लास्ट वाला बिंदु मान लिया B है, इसके निर्देशांक हमारे पास -2 और -3। ठीक है, अब ये बोल रहा है समत्रिभाजित यानी 3 समान बराबर भागों में, हमने इस बिंदु को 3 समान बराबर भागों में तोड़ दिया। ठीक है, ये तीनों समान बराबर भाग होंगे। ठीक है, यानी इसको ये बिंदु है, 2 बिंदु है बीच में, यो इसको 3 समान बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें इसका अनुपात पता नहीं, तो अगर जब भी 3 समान या 4 समान या 5 समान भागों की बात की जाए तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप इस प्रकार ले, जैसे 1 2 1 इस प्रकार लेना है। जब भी आपको इस प्रकार के विभाजन समान समत्रिभाजित या समचतुर्भाजित या 5 समान भागों में किसी भी प्रकार आपको बांटने की जब भी बात की जाए तो आप क्या करोगे, इसको इस प्रकार लोगे 1 2 1 फिर 1 2, ठीक है 1 2 3 2 1 फिर 1 2 3 4 3 2 1 इस प्रकार आप बांटोगे। ठीक है, और आपको अगर जैसे मान लो किस प्रकार भी अगर 4 बोल दिए, 4 समान भाग बोल दिए जाए तो 1 2 3 ये 4 हमने 1 2 3 4 समान भाग कर लिए तो ये 1 2 फिर 2 फिर 1 इस प्रकार लोगे। अगर आपको 5 समान भागों की बात की जाए तो आप कैसे बांटोगे, ये 1 2 3 ये 1 2 फिर 2 ये 1 2 3 2 1 अब ये 1 2 3 4 5 बराबर भाग हुए। अगर आपको 6 भागों की बात की जाए भी 6 भागों में बांटो तो आप कैसे बांटोगे, आपको इस प्रकार बांट लेना 6 भाग 1 2 3 4 5 और 6 भाग हो गए। ठीक है, तो अभी आप यहाँ से चले 1 2 3 ठीक है फिर 3 फिर 2 फिर 1 इस प्रकार आपको बांटना होगा। समय के सिस्टम के आधार पर आपको देखना होगा। उम्मीद करूँगा कि आपको बात समझ आई होगी। तो अब इस प्रश्न पर बात करते हैं। ठीक है, ये हमने अनुपात ज्ञात कर लिया। ठीक है, पहला बिंदु इसको मान लिया P, इसके निर्देशांक x और y मान लिए। ठीक है, और इसके 20 बिंदु को नाम दे दिया Q, इसके भी x और y मान लिए। ठीक है, क्या आएंगे वो हम देख लेंगे। तो पहले हमें P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो इसके इस अनुपात को लिया जाएगा। ठीक है, यानी m1
M2 P बिंदु के लिए क्या होगा, ये दोनों M1 और M2 हो गए, और ये बिंदु X1 Y1, ये बिंदु X1 Y1 और ये बिंदु X2 और ये Y2, ये हमेशा ही समान रहेंगे। ठीक है, इस P बिंदु के लिए अनुपात होगा 1 और 1:2। ठीक है, तो यहाँ पर x के मान ज्ञात करना है, तो M1 X2 प्लस में M2 X1 बटा में M1 प्लस में M2। ठीक है, M1 का मान ज्ञात करना है, x का ज्ञात करना है, तो M1 क्या है हमारे पास 1 गुणा में x2 का मान हमारे पास -2 प्लस में M2 का मान 2 गुणा में x1 का मान हमारे पास कितना है 4 बटा में M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस में 2। इसको हल करेंगे, 1 - 2 यानी -2 प्लस में 4 दूनी 8 बटा में क्या होगा 1 और 2 3 हो जाएगा। ठीक है, 8 में से 2 गया तो 6 बटा में 3 3 एकम 3 2 3 6। अब हमें y का मान ज्ञात करना है, तो क्या होगा M1 Y2 प्लस में M2 Y1 बटा में क्या होगा M1 प्लस में M2। ठीक है, M1 का मान क्या है हमारे पास 1 गुणा में X2 Y2 का मान हमारे पास -3। ठीक है, इसके बाद में प्लस में M2 का मान 2 गुणा में Y1 का मान -1 बटा में क्या होगा M1 प्लस M2 का मान 2। 1 गुणा -3 तो -3, ये 2 गुणा -1 तो -2 बटा में 2 और 1 कितना 3, यानी ये बढ़ेगा -2 और -3 -5 बटा 3। यानी हमारे पास P बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए हमारे पास आगे x का मान तो 2 है और y का मान -5 बटा में 3। ठीक है, ये आ गया। अब हमें Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो Q के कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर M1 और M2 का मान चेंज हो जाएगा, यानी इसके लिए M1 का मान ये और M2 का मान ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। x का मान ज्ञात करना है, M1 X2 प्लस में M2 X1 बटा में क्या होगा M1 प्लस में M2। M1 का मान हमारे पास 2 गुणा में X2 और X1 Y1 Y2 हमेशा ही सेम रहेंगे। X2 का मान हमारे पास -2 प्लस में M2 का मान 1 गुणा में X1 का मान हमारे पास कितना है 4 बटा में M1 प्लस M2 यानी 2 + 1। 2 गुणा -2 यानी -4 प्लस में 4 गुणा 1 4 बटा में 2 और 1 3, ये -4 + 4 0 बटा में 3, यानी इसका मान हमारे पास आ गया 0। अब हमें चाहिए y का मान। ठीक है, y का मान चाहिए, तो क्या होगा M1 Y2 प्लस में M2 Y1 बटा में क्या होगा M1 प्लस में M2। ठीक है, M1 का मान हमारे पास कितना है 2 गुणा में Y2 का मान हमारे पास -3 प्लस में M2 का मान 1 गुणा में Y1 का मान हमारे पास कितना है -1 बटा में M1 प्लस M2 यानी 2 + 1। 2 गुणा 3 यानी -6 -1 गुणा 1 बटा में 3 और -6 और -1 कितना हो जाएगा -7 बटा में 3, यानी जो Q बिंदु है इसके निर्देशांक क्या आ गया हमारे पास 0 और -7 बटा में 3। ठीक है, उम्मीद करूँगा कि आपको समझ आया होगा, तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे वाले प्रश्नों पर भी बात कर लें। दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 पूछा है कि बिंदुओं -3 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ये किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी हमने एक कोई सरल रेखा बना ली। ठीक है, हमें पता नहीं, ठीक है, अनुपात बिंदु कौन सा बिंदु हमें अनुपात में दिया गया। ठीक है, पता नहीं क्या अनुपात में क्या दिया गया। बिंदुओं -3 10 यानी -3 और 10, ये पहला बिंदु हो गया, इसको A मान लिया, अंतिम बिंदु B मान लिया। ठीक है, ये हो गया 6 और -8। और पूछा क्या है कि बिंदुओं ये और ये को मिला जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ये, यानी यहाँ पर कोई बिंदु है P, वो कितना है हमारे पास -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। हमने मान लिया ये K अनुपात A के अनुपात में इसको विभाजित करता है। ठीक है, हमें पता नहीं, हमने मान लिया। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ कि माना बिंदु A व B को बिंदु P के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये फॉर्मूला हर जगह काम आएगा जब भी आपको पूछ ले जाए कि किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ऐसे 3 बिंदु दे दीजिए और बीच वाला बिंदु इन दोनों को किस अनुपात में विभाजित करता है,
तो उस समय आपको हमेशा ही ये मानना है के अनुपात 1। के अनुपात 1 मानोगे तो क्या होगा कि हमारा जो प्रश्न हल करने का जो मेथड है वो सरल हो जाएगा। ठीक है, आइए करते हैं। यानी हमारे पास ये बिंदु क्या है, ये है x1, ये है y1 और ये है हमारे पास x2 और ये है y2 और ये है हमारे पास x और ये है y। ठीक है, ये हमारे पास बिंदु है। यानी हमें विभाजन सूत्र लगाना है। x बराबर क्या होता है m1 x बराबर क्या m1 y2 प्लस में x2 क्या होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 बटा में क्या होता है m1 प्लस में m2 होता है। ठीक है, इस सूत्र में मान रखेंगे x का मान हमारे पास कितना है -1 है। -1 बराबर m1 का मान हमारे पास k गुणा x2 का मान हमारे पास कितना है 6, तो ये 6 रख दिया प्लस में m2 का मान 1 गुणा में x1 का मान हमारे पास कितना है -3 बटा में m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। ठीक है, इसको मैं उधर ले गया तो ये बन गया -k और -1। कैसे बना, देखो -1 है, इसका गुणा k प्लस 1 से करेंगे तो क्या बनेगा k 6k हो जाएगा, ये 6k, ये -3 का 1 से गुणा करेंगे तो -3। ठीक है, इसको अंदर गुणा करेंगे तो -k बनेगा और ये -1 बराबर क्या हो जाएगा 6k -3। इन दोनों को इधर लेके आएंगे तो ये 6k -3 -1 है, ये इधर आएगा तो +1 हो जाएगा और ये -k इधर आगे +k, इसका मान 0 के बराबर, सारा इधर वाला 0 हो गया। 6k और 1k कितना हो जाएगा 7k -3 और प्लस क्या हो जाएगा -2 बराबर 0, यानी ये 7k बराबर क्या हो जाएगा 2। k का मान क्या आएगा हमारे पास 2/7। ठीक है, k का मान यहाँ पर 2, k अनुपात 1, यहाँ पर ये क्या है हमारे पास k अनुपात 1 है। k का मान हमारे पास कितना है 2/7 है, 2/7 है, ये 1 है। इस 7 को इस 7 को इधर लेंगे तो ये बनेगा 2/7, यानी जो बिंदु P है इन दोनों बिंदुओं को 2/7 के अनुपात में विभाजित करता है। उम्मीद करूंगा कि समझ आएगा। ये कैसे हुआ कि इनमें से आप कोई भी बिंदु उठा लो, या तो x वाला बिंदु ले लो या y वाला, दोनों में से ये जो अनुपात है वो हमेशा ही समान आएगा। ठीक है, x वाला ले लिया, ठीक है, इससे यहाँ पर x का मान हमारे पास -1, k m1 k x2 का मान हमारे पास 6 प्लस में m2 का मान 1 और x2 का मान, ठीक है, इसका मान रख दिया। इसको हल करेंगे तो हमारे पास k का मान इससे 2/7 और k अनुपात 1 का मान, k का मान 2/7/1। ठीक है, ये 2 ये 7 भाग में तो इधर गुणा में आ जाएगा। ठीक है, ये 2/7 बनेगा। आप इससे भी इसका मान निकाल सकते हो। जैसे y वाला ले तो क्या बनेगा m1 y2 प्लस में m2 y1 बटा में क्या होता है m1 प्लस में m2। y का मान हमारे पास 6 बराबर में m1 का के मान k, y2 का मान हमारे पास -8 प्लस में m2 गुणा m2 का मान 1 गुणा में y1 का मान हमारे पास 10 है बटा में m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1 हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो 6 गुणा k प्लस 1 भाग में गुणा में हो जाएगा। आगे 8 का माइनस k से 8 का k का गुणा k का गुणा -8 से करेंगे तो -8k और 10 का गुणा 1 से करेंगे तो 10। इन सभी को उधर ले जाएंगे। ये 6 का 1 से k से गुणा किया 6k प्लस में 6 का 1 से 6, ये -8k कितना हो जाएगा प्लस का 8k, ये प्लस का 10 इधर जाएगा तो माइनस का 10 बराबर में 0। ये 6k और 8k 8 और 6 14k, 6 और -10 कितना हो जाएगा ये -4 बराबर 0। ये मतलब 14k बराबर क्या हो जाएगा -4, यानी इधर आगे प्लस का 4 हो जाएगा। k का मान क्या आएगा हमारे पास 4 बट्टा में 14 और ये 2 दूनी 4 और ये 7 दूनी 14। यहाँ पर भी देखो k का मान 2/7 है, यहाँ पर भी k का मान 2/7 है, यानी ये k अनुपात 1, इसका मान क्या है 2/7/1 यानी 2/7 हो जाएगा। ठीक है, यानी आप इन दोनों में से किसी भी एक बिंदु को लेकर यहाँ पर अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको समझ आया होगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, उम्मीद करूँगा हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।